Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be doing our 10th chapter, that is disaster management. This is a part 1 of this video, and with this chapter we will be completing our semester portion. Okay, now first of all, what is disaster management? Okay, यहाँ पे डिज़ास्टर क्या होता है सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर में देख सकते हो कि जो है ब्रिजेस टूट गई, ठीक है, ब्रिजेस टूट गए हैं और सुनामी आ गया है एंड एवरीथिंग 26/11 जो 26 नवंबर को जो अपना ताज होटल पे वगैरह जो भी एक्सीडेंट्स हुए थे, वो सारी चीज़ें क्या आती है डिज़ास्टर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है 2 टाइप के डिज़ास्टर पढ़े हैं, दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर एंड नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, अब मैन मेड डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर में फ़र्क क्या है? वी कैन प्रिवेंट सर्टन डिज़ास्टर वाइल इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशन इन द केस ऑफ सम अदर डिज़ास्टर। नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर जो होता है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कैसे? यहाँ से आपको लिखना है बुक में। नेचुरल डिजास्टर सच एज फेमाइन, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, क्लाउड बर्स्ट, स्टॉर्म्स एटसेट्रा अकर ड्यू टू चेंजेस इन वेदर। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी इन सच नेचुरल कैलेमिटीज। हु इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? व्हाट कैन वी डू टू डील विद दिस लॉसेस? ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें जो है समझनी चाहिए कि जो भी हमारे साथ नेचुरल डिज़ास्टर्स भी अगर हो रहे हैं तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से और नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही है, बहुत सारी पॉल्यूशन की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए और इन लॉसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स हम रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला जो है वो है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। यू ऑल कैन सी अ फार्मर सिटिंग ओवर हियर, और यहाँ पे इसके आजू बाजू जो ज़मीन है वो पूरी क्या हो चुकी है, सूख चुकी है, बंजर हो चुकी है, टूट चुकी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेमाइन कहते हैं। द कंडीशन अराइजेज डेट ड्यू टू अ लॉन्ग टर्म एंड सीवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर इज कॉल्ड फेमाइन। ये आपके फेमाइन का क्या है, डेफिनेशन है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फेमाइन का मतलब क्या होता है? फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ना। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर फेमाइन। ठीक है, फेमाइन कैन बी वेरी सीवियर ऑल्दो द मेन कॉज ऑफ फेमाइन इज नेचुरल फिनोमिना, येट फेमाइन कंडीशन इज क्रिएटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज बिसाइड सम नेचुरल इवेंट्स। फेमाइन का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना और खाने पीने की कमी हो जाना। ठीक है, ये जो है एक नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन ये होता किस वजह से है? ये होता है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जो भी ह्यूमंस करते हैं तो उसका जो है एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, उल्टा इफ़ेक्ट होता है अपने एटमॉस्फेयर पे, क्लाइमेट पे, और उस वजह से क्या होता है, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, ये हमको पढ़ना है कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस बिटवीन रेनफॉल एंड पॉल्यूशन इज डिस्टर्ब। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, पॉपुलेशन और रेनफॉल के बीच में जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। यानी जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है, और जहाँ पे कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दो देयर हैज़ बीन अ वेरी हाई राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन ये है कि हमें जो है सारी चीज़ें जो है झाड़ लगाना चाहिए और क्रॉप्स जो है यहीं पे उगाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, हमारा जो नेचुरल कैलेमिटी है वो क्या होना चाहिए था, अब तक जो है सही हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, हमने जब ग्रीन रिवॉल्यूशन किया तो हमने झाड़ लगाने में पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब ज़्यादा यूज़ कर लिया, और इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया। अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, हमने बहुत ज़्यादा पानी जो है, लिफ्टिंग ऑफ वाटर यानी बहुत ज़्यादा पानी निकाला ग्राउंड में से। इरोजन ऑफ लैंड, और उस वजह से पानी के बहाव की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लैंड में से बहुत सारा सॉइल जो है वो क्या हो गया, इरोट हो गया। मिस यूज़ ऑफ वाटर, हमने पानी को बहुत ज़्यादा क्या किया, वेस्ट किया, और उस वजह से अब आज जो है हमें पानी की स्कैरसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़
क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, अब क्लाउड बर्स्ट एक दूसरा नेचुरल कैलेमिटी है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो होता है ना, बड़े बड़े बादल जो है ना फट जाते हैं। हम ऐसे सुनते हैं ना कि अरे बादल फट रहे हैं। 3-4 दिन पहले ही अपने यहाँ पर भी हुआ था कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग्स और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी शाम के टाइम पे, है ना। दैट इज़ नथिंग बट द cloud burst. Sometimes the water coming down from the rain cloud does not reach the land in the form of rain. Instead, due to very high temperature near the land, it vaporizes and goes back to same cloud. As a result, the amount of vapor in those clouds becomes very high. Due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and small region at the rate of 100 mm per hour or more. This is known as cloud burst. अब होता क्या है, देखो नॉर्मल जो अपना क्लाउड होता है उसके अंदर से जो बारिश गिरती रहती है, ठीक है, बारिश गिर रही है। अब ये हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी इतनी ज़्यादा गर्म है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी की वजह से ज़मीन हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो ये जो बारिश गिर रही थी ना, ये बारिश ज़मीन पर गिरने से पहले ही क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। इवेपोरेट होने की वजह से इवेपोरेट होके जाएगी कहाँ, ऊपर बादल के पास वापस जाएगी। तो वो बादल का जो वेपर का जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब बादल में खुद का पानी था, उसने फिर नीचे पानी भेजा, वो पानी भी वापस से ऊपर आ गया। तो बादल में इतना ज़्यादा वेपर हो जाता है कि अब वो बादल क्या होता है, पानी को होल्ड नहीं कर पाता है और सारा पानी एक साथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से 100 मिलीमीटर पर आवर की या उससे भी ज़्यादा तेज़ जो है एक ही जगह पर, एक छोटे से जगह पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से क्या हो सकता है, फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट अगर समझो हो गया है, कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि अब उसका ड्रेनेज सिस्टम सारी चीज़ें काम करना बंद कर चुकी है, तो उस वजह से क्या आता है, फ्लड आ जाता है। तो नेक्स्ट यू हैव टू राइट इज फ्लड। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्लड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लड्स हैव अकर्ड वेरियस प्लेसेस इन महाराष्ट्र इन लास्ट फ्यू ईयर्स। 2006 में, 2003 में, 2013 में, 2011 में, बहुत सारे टाइम पे यहाँ पर क्या आए हैं, फ्लड्स आए हैं महाराष्ट्र के अंदर। अभी रिसेंटली जो है, अगर आप रिसेंटली का फ्लड का फ़ोटो देखना चाहते हो तो आप जो है चिपलून, यानी महाराष्ट्र का एक गांव है, चिपलून नाम है, चिपलून के अंदर जो है अभी रिसेंटली जो है आया है, बहुत बड़ा बाढ़ आई थी, बहुत बड़ा फ्लड आया था। ठीक है, प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या क्या है इसके, कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल डैम इन अ माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन के पास हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए, एक स्मॉल सा डैम ड्रॉ करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री कोलेशन टैंक्स। प्री कोलेशन टैंक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे टैंक्स जिसके अंदर हम पानी भर के रखते हैं, उनका हमको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए ताकि हम पानी को क्या कर सकें, जब ज़्यादा बारिश हो या फ्लड आए तो हम क्या कर सकें, उसमें पानी जमा कर सकें। मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट। ठीक है, रिवर बेड्स को क्या करना चाहिए, हमें फ्लैट बनाना चाहिए ताकि रिवर का पानी, जो भी हमारे सिटी में पानी भर रहा हो, वो रिवर में आराम से क्या हो जाए, बह के निकल जाए। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट। न्यू फॉरेस्ट से क्या होता है, जब बारिश होती है फॉरेस्ट में तो झाड़ों की वजह से जो सॉइल के अंदर जो है ना पानी चला जाता है, रूट्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी भरना बंद हो जाता है। कनेक्टिंग रिवर्स। ठीक है, अब जो भी हमारे अब हमको पता है कि भाई हमारे यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम और सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड टू रिवर होनी चाहिए ताकि जो भी पानी आए वो क्या हो जाए, उसी के अंदर बह जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वॉल्केनो। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्केनो नाउ। वॉल्केनो जो है ना एक नेचुरल फिनोमिना, एक नेचुरल इवेंट है। उसके अंदर होता क्या है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट, मूवमेंट ऑफ द हॉट सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली अकर फ्रॉम इंटीरियर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अंदर से जो है ना, आपको पता है कि अर्थ के जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे तो उसके अंदर लावा और ये सारी चीज़ें होती है, तो जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या होगा, गरम गरम चीज़ें जो है वो मिलना चालू हो जाएगी और ये चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली मूव होती रहती है। ठीक है, और सरफेस ऑफ द अर्थ पे आने की कोशिश करती रहती है। एज अ रिजल्ट समटाइम्स द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस बिलो द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड टुवर्ड्स द क्रस्ट। व्हेन दीज सब्सटेंस कम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द eruption and start flowing, it is called as वॉल्केनो। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें, जब ये गर्म चीज़ें जो है किसी एक लूप होल से बाहर आने की कोशिश करती है या बाहर आ जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन कहते हैं। यानी अंदर का जो भी लावा और वो जो भी गर्म चीज़ें थी वो क्या हो रही है, अब अर्थ सरफेस पे बाहर आ रही है।
अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये आपको लिखना है। द केमिकल सब्सटेंसेज सच एज लावा, वेपर, हॉट मड, सल्फर एट्सेट्रा कलेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर देयरबाय माउंटेन्स एंड हिल्स आर क्रिएटेड। ठीक है, जब ये निकलता है बाहर तो क्या होता है, जब ये निकलता है तो एटमॉस्फेयर से मिक्स होकर के क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद क्या होता है, ये ठंडा होने के बाद इस वजह से न्यू माउंटेन्स और न्यू हिल्स क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द ऐश एंड द गैसेज इफेक्टेड ऑन द वॉल्केनो। ये जो ऐश निकलता है ना ऐसे, और ये जो गैस निकलती है, इस वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाता है। ऑफन इट रेन एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ज़्यादातर बहुत जगहों पे जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पर क्या होती है, हल्की हल्की बारिश हो जाती है। टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू द हॉट गैसेस। जाहिर सी बात है, हॉट गैसेस इतनी सारी अंदर से निकली है तो गर्मी जो है ना वो एरिया में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बरीड अंडर द हॉट मड। जितना भी आसपास अगर यहाँ पे कोई गांव बसा हुआ था, यहाँ पे जब कुछ फॉरेस्ट था, तो वो जो हॉट मड है, यहाँ से जो पूरी गर्म मिट्टी निकलते हुए नीचे की तरफ जा रही है, वो सारा उसके अंदर क्या हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सुनामी। सुनामी इज़ वेरी कॉमन। सुनामी मतलब क्या होता है कि आसपास जो भी ओशन लेवल के आसपास जो भी चीज़ें होती है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो भर जाता है। हैज़ अ लैंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर एट द बॉटम ऑफ द सी टू। इफ़ द अर्थक्वेक अकर्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन द एनर्जी रिलीज पुशेस द वाटर अपवर्ड्स। ठीक है, अब वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है जब अर्थ के अंदर ज़मीन पर जो है क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, लेकिन सुनामी कब आती है, जब ओशन के अंदर जब सुनामी अर्थक्वेक आता है तो वो क्या होता है, वाटर लेवल को ऊपर नीचे यानी बढ़ा देता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दिस इज़ अ पेरिकुलर टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड। दीज वेव्स आर नॉट वेरी हाई नियर द सोर्स बट दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग वेरी फास्ट अलॉन्ग द डिस्टेंस। ठीक है, ये अब समझो यहाँ पर ये ओशन है। ठीक है, ये हमारा ओशन है, इस इधर जो है आई है अर्थक्वेक आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना वेव्स इतनी छोटी छोटी होगी, लेकिन वो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी ना वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो वेव्स है ना वो शहर तक या सिटी तक आते आते क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। और वेलोसिटी इसकी कितनी होती है, 800 to 900 किलोमीटर पर आवर, यानी एक प्लेन की स्पीड जितना तेज़ जो होता है ना ये पानी बह रहा होता है। सोचो तो उसके आसपास जो भी आएगा, ट्रीज़ आएंगे, कार आएगी, घर आएंगे, वो सबको लेकर के क्या होता है, उड़ता रहता है। When they reach the coastal areas, their velocity is reduced, but their height is found to be increased tremendously, even to about 30 meters. 30 मीटर यानी 30 मीटर तक की उसकी क्या होती है, हाइट होती है उसके वेव्स की, एक बिल्डिंग जितनी बड़ी। ठीक है, और उसकी स्पीड जो होती है ना ओशन तक पहुँचते पहुँचते तो कम हो जाती है, लेकिन हाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ नथिंग बट योर सुनामी। सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर ओवर हियर। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।